एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा आज हम एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 3 का ही कुछ भाग छूटा हुआ है, उसी का अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। राज्य की भारत की राज्य व्यवस्था, इसमें क्या है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक नजर हम डालते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ का नाम और राज्य। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 16 लोक निर्माण नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का कानून। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र एवं विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैनिक संरक्षण। अनुच्छेद 21 क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म आबाद रूप में मानने, आश्रम और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 हो चुका है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 ग कुछ निदेशक तथ्यों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रीट सहित उपचार। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और असंबंधित हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 10 धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जब संसद का सदन न चलता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 61 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को बताया गया है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन के बारे में बताया गया है। 200 अनुच्छेद में कहा गया है विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 213 जब विधानमंडल न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 कुछ रीटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के बारे में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान
दी गई है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में वर्णन है। 300 अनुच्छेद वाद और कार्यवाहियां हैं। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए, उन्हें संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 311 राज्य एवं संघ के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना और या पद से हटाया जाना या पदावनन किया करना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 आपका संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 320 आपका लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अधिकरण के बारे में। अनुच्छेद 324 आपका है निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल। 356 भारत राज्य में संवैधानिक के विफल होने हो जाने की दशा में प्रतिबंध है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है। ये तीनों आपातकाल की शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। संविधान की अनुसूचियों पर भी एक नजर डाल देते हैं। आगे डालते हैं। प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र से है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक में संबंधित है। उसी में प्रथम अनुसूची के दूसरे में ही वर्णन है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसकी सीमाएं हैं। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते विशेषाधिकार से संबंधित विधेयक है। द्वितीय अनुसूची में ही भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापति उपसभापति राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्य विधान परिषदों के सभापति उपसभापति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के नियंत्रण में आने का परिचय के बारे में अध्ययन किया गया है। तीसरी अनुसूची में है शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में प्रारूप दी गई है। इतने संघ के मंत्री हैं, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण आने का परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के सदस्य को शपथ दिलाए जाने का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में जो 4 से लेके 80 अनुच्छेद तक वर्णित है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वर्णन है। 6वीं अनुसूची में मोस्टली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 244 और 275 के तहत। 7वीं अनुसूची में संघ सूची जिसमें मूल रूप से 97 विषय थे, अब इससे में 100 हो गया है। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, जो इस समय 61 हो गया है। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 हो गया है। 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब मोस्टली 22 भाषाएं हो गई हैं। 9वीं अनुसूची में भू सुधारों एवं जमींदारी प्रणाली प्रोन्नयन से संबंधित राज्य विधान मंडलों तथा अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम है। इस अनुसूची को पहले संशोधन द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इससे सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। बाद में 24 अप्रैल 1975 के बाद इस कानून की न्यायिक समीक्षा की जाती है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 102
और 191 में है। 11वीं अनुसूची में आपका क्या है, पंचायतों की शक्तियां, कार्यदार, जिम्मेदारियां हैं, जिसमें 29 विषय हैं। अनुच्छेद 243(6) में है, 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में है जिम्मेदारियां हैं, जिसमें 18 विषय हैं और इसमें 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मोस्टली इसको भी मैं बता ही दे रही हूँ कि भारत के संविधान में किससे क्या क्या लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में संघीय राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन बल, प्रशासनिक विवरण दिया गया। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रशासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी हमारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत हुआ। उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जाना या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के शासकीय व्यवस्था और शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। मूल अधिकारों का आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। सोवियत संघ पूर्व कथा मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के आदर्श अपनाया गया है। फ्रांस के संविधान से दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। संविधान की आलोचना भी की गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल मैं 4th चैप्टर के बारे में अध्ययन करूंगी। कुछ इसकी टिप्पणियां भी की गई हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।